भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन के दाम घोषित कर दिए हैं। भारत बायोटेक की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक राज्य सरकारों को कोवैक्सीन की प्रति डोज 600 रुपए में दी जाएगी, जबकि निजी अस्पतालों को कोवैक्सीन की डोज 1200 रुपए में दी जाएगी। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ने अपनी वैक्सीन कोविशील्ड के दाम तय कर दिए थे, जिसके मुताबिक राज्य सरकारों को ये वैक्सीन 600 रुपए में, केंद्र सरकार को 150 रुपए और निजी अस्पतालों को 1200 रुपए में दी जाएगी। तमाम पाबंदियों के बावजूद महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम नहीं हो रही है। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 67,160 नए केस आए, जबकि कोरोना संक्रमण से 676 लोगों की जान चली गई। महाराष्ट्र में कोरोना का सबसे ज्यादा कहर नागपुर में देखा जा रहा है, जहां एक दिन में 8,000 के करीब नए केस आए और 84 लोगों की मौत हुई। वहीं राजधानी मुंबई में कोरोना के करीब 6,000 नए मरीज मिले, जबकि 71 लोगों की जान गई। प्रदेश में अब कोरोना के एक्टिव केस 7 लाख के करीब पहुंच गए हैं। यूपी में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में कोरोना के 38,000 से ज्यादा केस आए। राजधानी लखनऊ में कोरोना के 5400 से ज्यादा नए मरीज मिले। हालांकि राहत की बात यह है कि एक दिन में लखनऊ में 5800 मरीज ठीक हुए। उधर दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा में कोरोना के 970 नए मरीज मिले और 6 लोगों की मौत हुई, जबकि गाजियाबाद में 585 केस आए। उत्तराखंड में एक दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहली बार 5,000 के पार पहुंच गई। एक दिन में उत्तराखंड में कोरोना के 5,081 नए मरीज मिले, जबकि कोरोना के चलते 81 लोगों की मौत हो गई। कोरोना के बढ़ते केस के बीच राज्य सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अधिकारियों को बाजार तय समय पर बंद कराने का निर्देश दिया गया है। देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर फेक खबर फैलाने वाले अकाउंट्स पर कार्रवाई करने की बात कही है, जिसके बाद सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अब खातों की जांच कर रहे हैं। वहीं शिकायत मिलने के बाद ट्विटर ने कुछ हैंडल के ट्वीट हटा दिए हैं। ट्विटर का कहना है कि वो इन शिकायतों पर स्थानीय कानून के आधार पर कार्रवाई करेगा। गुजरात के डिप्टी सीएम नितिन पटेल कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस बीच गुजरात में एक दिन में कोरोना के मरीजों की संख्या 14,000 के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में गुजरात में कोरोना के 14,097 नए केस आए, जबकि संक्रमण से 152 लोगों की मौत हुई। एक दिन में गुजरात में 6,479 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। विधानसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल में कोरोना का संक्रमण बेहद तेजी से पांव पसारता जा रहा है। पश्चिम बंगाल में बीते 24 घंटे में 14,281 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पश्चिम बंगाल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले कोलकाता में आए हैं। यहां एक दिन में कोरोना के 2,970 नए मरीज मिले। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,359 नए मामले आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 77 लोगों की मौत हुई। बिहार में अब कोरोना के एक्टिव केस बढ़कर 82,000 के करीब हो गए हैं। इस बीच 1 मई से शुरू हो रहे तीसरे चरण के टीकाकरण को लेकर बिहार सरकार ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार ने फैसला लिया है कि टीकाकरण कार्यक्रम में तीसरे चरण में 18 से 44 साल के लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए कंपनी को पहला ऑर्डर दे दिया गया है। दक्षिण के राज्यों में भी कोरोना के केस कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। केरल में एक दिन में कोरोना के 26,685 केस आए हैं, जबकि कोरोना के चलते 25 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के चिंताजनक आंकड़ों के बीच प्रदेश सरकार ने सोमवार सुबह तक के लिए कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इस दौरान प्रदेश में सिर्फ जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। उधर कर्नाटक में भी कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे में कर्नाटक में कोरोना के 29,000 से ज्यादा केस आए, जबकि 208 लोगों की मौत हुई। वहीं तमिलनाडु में कोरोना के 14,000 से ज्यादा नए मरीजों का पता चला है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 25 लोगों की मौत से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यहां ऑक्सीजन खत्म होने के बाद गंभीर रूप से बीमार 25 मरीजों ने दम तोड़ दिया। मरीजों की मौत के बाद आज तक पर गोल्डन अस्पताल के डायरेक्टर डी के बलूजा भावुक हो गए।
उन्होंने कहा कि लाख कोशिशों के बावजूद भी मरीजों के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करा पाया, इसका दुख है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की तरफ से ट्वीट कर केजरीवाल को जवाब दिया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि केंद्र की तरफ से दिल्ली को ऑक्सीजन का पूरा कोटा मिला है, अब इसका इस्तेमाल उनकी जिम्मेदारी है। केजरीवाल की मांग के बाद केंद्र सरकार ने दिल्ली को दी जाने वाली ऑक्सीजन का कोटा बढ़ाया है, लेकिन केजरीवाल इसे पर्याप्त नहीं बता रहे हैं। जयपुर गोल्डन अस्पताल के डायरेक्टर ने एक बार फिर कहा कि उनके अस्पताल में भर्ती 200 से ज्यादा मरीजों के लिए अभी भी ऑक्सीजन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो हमें मरीजों को मजबूरी में डिस्चार्ज करना पड़ेगा। गोल्डन अस्पताल और उनके अलावा 3 और अस्पतालों ने दिल्ली हाईकोर्ट में गुहार लगाई है कि या तो ऑक्सीजन दिलवाई जाए वरना वो मरीजों को डिस्चार्ज करेंगे, इसलिए उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अस्पतालों की याचिका पर हाईकोर्ट ने कहा कि अगर अस्पतालों को सुरक्षा की जरूरत है तो उन्हें मिले। दिल्ली में ऑक्सीजन की किल्लत में दिल्ली हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन सप्लाई में रोड़ा आने पर हाईकोर्ट का गुस्सा ऐसा था कि कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई में अड़ंगा डाल रहे एक व्यक्ति का नाम बताएं, हम उसे सूली पर चढ़ा देंगे। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि ये लहर नहीं, कोरोना की सुनामी है। मई में कोरोना पीक पर होगा, बताइए उसके लिए क्या इंतजाम किया गया है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी खरी खरी सुनाते हुए कहा कि दिल्ली में अगर हालात खराब हैं तो इसके लिए आप भी जिम्मेदार हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। केजरीवाल ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपील की है कि अगर उनके राज्य में अतिरिक्त ऑक्सीजन है तो दिल्ली को मुहैया कराएं। कोरोना के केस बढ़ने के बाद दिल्ली के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। केजरीवाल ने पत्र में यह भी लिखा है कि केंद्र दिल्ली सरकार की जो मदद कर रही है वो पर्याप्त नहीं हो रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात करेंगे। ये प्रधानमंत्री का 76वां मन की बात कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी ने अपने इस कार्यक्रम के लिए जनता से उनके विचार और सुझाव मांगे थे। इससे पहले उन्होंने अपने मन की बात 28 मार्च को की थी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। उन्होंने आयोग के अधिकारियों की कई व्हाट्सएप चैट दिखाई और कहा कि चुनाव आयोग पूरी तरह से बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। ममता ने कहा कि बीजेपी के कहने पर बंगाल में 8 चरणों में चुनाव करवाए गए और इसी वजह से बंगाल समेत पूरे देश में कोरोना का कहर बढ़ा है। ममता अब सुप्रीम कोर्ट से निष्पक्ष चुनाव कराने की अपील कर रही हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी नेता चुनाव आयोग की नई गाइडलाइन का उल्लंघन कर रहे हैं। टीएमसी ने दिलीप घोष और मिथुन चक्रवर्ती की रैली में 500 से ज्यादा लोगों के शामिल होने पर सवाल खड़े किए। वहीं चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की, जबकि ममता की मुर्शिदाबाद रैली को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस का कहना है कि 72 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद का ऐलान किया जा चुका है। ऐसे में ममता की रैली करना नियमों का उल्लंघन है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर सीबीआई शिकंजा कस रही है। सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, वहीं करीब 10 घंटे लंबी पूछताछ की। इसके अलावा सीबीआई ने नागपुर में देशमुख के कई ठिकानों पर छापेमारी की। हिमाचल प्रदेश के ऊना में शनिवार और रविवार को लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद यहां शराब का ठेका खुला दिखा। ठेके का आधा शटर खुला रहा और लोग शटर के नीचे से शराब खरीदते दिखे। इतना ही नहीं, शराब खरीदने के बाद नशे में बीच सड़क पर एक शराबी झूमता नजर आया। महाराष्ट्र के अकोला में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मामला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का है। बताया जा रहा है कि यहां परिजनों को मालूम चला कि उनके मरीज की मौत हो गई है। परिजन कोविड वार्ड के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोका तो परिजन भड़क गए और तोड़फोड़ की। इस हंगामे में महिला सुरक्षा कर्मी भी घायल हो गई। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया है। पटना में लालगंज के पूर्व विधायक के बॉडीगार्ड का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे पूर्व विधायक का बॉडीगार्ड कार्बाइन से फायरिंग कर रहा है। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक पर भी कोरोना के नियमों का उल्लंघन का आरोप लगा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।
सुकमा सीमा से लगे तेलंगाना पुलिस के हाथों बड़ी सफलता मिली है। कोत्तागुड़म पुलिस की टीम ने शनिवार को नक्सलियों के सेक्शन डिप्टी कमांडर सोली देवा को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि सोली देवा 7 बड़ी घटनाओं में शामिल था। मुंबई पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो फर्जी कॉल सेंटर बनाकर लोगों के साथ ठगी करते थे। आरोपी लोगों को फोन करके कहते थे कि उनके अकाउंट से महंगा फोन ऑर्डर किया गया है और उनके अकाउंट से थोड़ी देर में पैसा कट जाएगा। लोगों को पैसे का डर दिखाकर उन्हें गिफ्ट लेने के लिए कहा जाता था। जैसे ही गिफ्ट के लिए फोन पर लोग अकाउंट डिटेल देते थे, उनके अकाउंट से पैसा गायब हो जाता था। पुलिस ने इस गैंग के 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 10 लोग अभी भी फरार हैं।